अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज 7.5 स्टार्ट करनी है। इजी एक्सरसाइज है। बात फिर वही करूंगा जिससे ये रेशोज आती होंगी। ठीक है, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल से ही ये सारी सॉल्व होनी है। राइट एंगल ट्राइंगल का ज़हन में रखिएगा। आपके पास क्या होती है? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। और साइन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, कॉस एंड टेन, ये आपको याद है ना? और ये रेशियोज याद है ना? साइन किसके इक्वल है? कॉस बेस ओवर, और टेन। चलें शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन इजी है। वो कह रहा है कि क्या कह रहा है? अच्छा, इसमें ना ये करने से पहले दो आपने पढ़ने एंगल पढ़ने हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन क्या होता है? एलिवेट करना। इस एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है? एलिवेट क्या होता है? ओए, आपने वो लिफ्ट नहीं सुनी? एलिवेटर उसे कहते हैं ना। तो लिफ्ट क्या आती है? नीचे से ऊपर जा रही है, लिफ्ट कर रहे हैं। एलिवेटर यानी कि जो एंगल आपका ना नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है, यानी कि यहाँ पे खड़े हैं ना आप, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वो जो एंगल बन रहा है ना उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। आप कहीं ऊंचाई पे खड़े हैं, ठीक है ना, वहां से आप नीचे देख रहे हैं, वहां से आप नीचे देख रहे हैं, तो जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ। समझ आ गई है? ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ, नीचे की तरफ देखेंगे एंगल ऑफ। समझ आई है? ओके, चलें जी, पहला क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन। एक आदमी है, आज चौधरी साहब आ जाए। एक 6 फुट का आदमी है जिसका जमीन पे 3.5 फुट का शेडो बनता है। इतने भैया, इसका शेडो कितना बन रहा है? 3.5। समझ आइए कुछ? क्या समझ आई है? ये देखें, ये देखें, एक आदमी है जिसकी हाइट कितनी है? 6 फीट। ये देखें जी, एक आदमी है जिसकी हाइट कितनी है? 6 फीट। ठीक है, और जमीन के ऊपर उसका शेडो बन रहा है 3.5 फीट। आपने क्या करना? फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये एंगल आपने फाइंड करना है। समझ आइए? नीचे से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल बन गई है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास क्या क्या गिवन है? यहाँ पे एंगल है ना, तो ये क्या है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है? किस में आता है? टेन में आता है ना। अप्लाई करें जी टेन। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। समझ आ गई है? क्लियर है? चलें जी, आपने क्या फाइंड करना है? एंगल थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? 6, और बेस आपके पास क्या है? 3.5। तो डिवाइड करें जी इसे। कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए, सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। जल्दी से करें ओपन। सुस्त इंसानों, बताएं 6/3.5 करें। 1.714। टेन इस इक्वल के साइड पे आगे टेन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स। आपने एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, तो टेन है इस तरफ आके टेन इनवर्स। शिफ्ट टेन 1.714, 59.73 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास आ गया। मुश्किल है? खत्म हो गया क्वेश्चन यार। समझ आ गई या नहीं आई? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका देखिएगा, सेम इसी तरह ही है वो भी। क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि आ ट्री, आ एक दरख्त,
कास्ट अ शैडो 40 मीटर शैडो व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25 डिग्री। वो कह रहा है कि एक दरख्त का साया 40 मीटर बनता है। एक दरख्त का साया, फर्ज किया ये एक दरख्त है जी, ठीक है, ये एक दरख्त लगा हुआ है, उसका जमीन के ऊपर साया बन गया 40 मीटर। कितना बन गया? 40 मीटर। और वो एंगल एक बना रहा है सूरज के साथ एक एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का? ये एंगल उसने बता दिया 25 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ दरख्त, फाइंड द हाइट ऑफ दरख्त, ये आपने फाइंड करनी है। नहीं समझ आई? और यही कहा ना उसने। चलो जी, ये देखिएगा आप, उसने कहा हुआ है कि एक दरख्त है, उसका जमीन पर साया 40 मीटर बनता है, जो सूरज के साथ 25 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। आपने उसका हाइट फाइंड करना है दरख्त का। तो कौन सा एंगल अप्लाई होगा, यानी कि कौन सी रेशो अप्लाई होगी? क्या अप्लाई होगी? कॉस थीटा। क्यों अप्लाई होगी? ये क्या है? ये क्या है? तो फिर कॉस क्यों अप्लाई होगी? परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं? परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना। तो आपके पास गिवन क्या क्या है? बेस और हाइपोटेनस कहां पे गिवन है, बताओ मुझे, बताओ ना, हाइपोटेनस कहां पे गिवन है? ये तो एंगल है। हाइपोटेनस कहां पे लिखा है? मैंने यहां पे कोई वैल्यू लिखी है? तो फिर हाइपोटेनस कहां पे है? आपके पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, एक एंगल आपके पास गिवन है, तो क्या अप्लाई करेंगे? चलें जी, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan एंगल आपके पास कितने डिग्री का है? 25 डिग्री। परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, यानी कि x है जी, x आपने, बेस आपके पास क्या है बताएं जी? tan 25 किसके इक्वल है? 0.466। ये 40 डिवाइड हो रहा है इधर आके, बताएं क्या वैल्यू आ गई है? 18.64 मीटर। जो दरख्त की हाइट है वो 18.64 मीटर है जी। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आपने इसी तरह डायग्राम बना लेनी है, जिंदगी आसान हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिंदगी आसान हो जाएगी आपको। पेपर में भी ना आए या आ भी सकता है, कोई मसला नहीं है, पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कह रहा है कि 20 फीट लॉन्ग लैडर, एक सीढ़ी है। लैडर किसे कहते हैं? सीढ़ी को ना, ये तो पता है ना सबको। एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है? बेस फिट इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। खोती है इधर वे, क्या आंसर है? 6.4 की जगह 6.5 है, कोई फर्क नहीं इतना पड़ता। इधर देखें, मेरे से पूछा करें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक सीढ़ी है जो दीवार के साथ लगी हुई है, एक सीढ़ी है जो, और सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 20 फीट है। ये देखें, फर्ज किया ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, और दीवार के साथ एक सीढ़ी लगी हुई है। ये एक सीढ़ी लगी हुई है जी, इसी तरह ही लगी होती है ना। 20 फीट है। समझ आई है? अब आगे क्या कह रहा है? जब द बॉटम ऑफ लैडर, यानी कि सीढ़ी का बॉटम, यानी कि जहां पे वो जमीन के साथ लगी हुई है वहां से, और दीवार तक का फासला, वॉल का फासला कितना है? 5 फीट। कितना है? यहां से जहां पे इसके पांव है सीढ़ी के, वहां से दीवार तक का फासला कितना है? 5 फीट। फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ एलिवेशन, एक्यूट एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दोनों ही आपके पास देखे ना। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं,
लेस देन। तो एक जो ये राइट एंगल है ये आपके पास क्या है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के अलावा दोनों एंगल क्या होंगे अक्यूट ही होंगे ना। राइट एंगल में 90 के अलावा दोनों एंगल क्या होते हैं अक्यूट ही होते हैं, क्यूट होते हैं ना, छोटे होते हैं, 90 से छोटे होते हैं, क्यूट होते हैं ना, अक्यूट। समझ आ गई है। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। अब बताएं कौन सा रेशो लगेगी कॉस, क्यों बेस गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। समझ आ गई ना। अब हो जाएंगे ना खुद से, किस में अप्लाई होंगे कॉस में। तो अब रेशो याद रख लीजिएगा आप, कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर, अच्छा जी, बेस ओवर हाइपोटेनस, शाबाश, यानी कि सुते नहीं है आप लोग, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो एंगल आपने फाइंड करना है कॉस थीटा इक्वल टू बेस आपके पास क्या है 5, हाइपोटेनस से आपके पास क्या है 20। तो आपने एंगल फाइंड करना है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.25, बताएं जी 75 डिग्री। किसी को मसला यहां तक समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही है जी, बताएं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा एक रेक्टेंगल बनी हुई है। रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल शेप किस तरह की होती है जिसमें आमने सामने वाली साइड्स बराबर हो, जिसमें आमने सामने वाली साइड्स बराबर हो, और सारे एंगल कितने के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल कितने के इक्वल होते हैं, ये आपके पास ये एक रेक्टेंगल बन गई है जी, ठीक है, जिसमें आमने सामने वाली साइड्स बराबर है और चारों एंगल कितने के डिग्री के इक्वल है 90 डिग्री। अब बताएं क्या कह रहा है, द बेस ऑफ, ये बेस है 25 फीट है, ये 13 फीट हाइट है, ये डायगोनल है ना, ये देखें ये डायगोनल होता है, ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो डिस्टेंस होता है उसे डायगोनल कहते हैं। उसने कहा डायगोनल का एंगल फाइंड करना है जी, डायगोनल का एंगल फाइंड करना है। तो अब आपके पास दो ट्राइंगल बन गए ना, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो हम ये वाली सॉल्व कर रहे हैं जी, ठीक है। हम इसे नाम दे लेते हैं ए बी सी एंड डी है। तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी से सॉल्व कर रहे हैं हम, ट्राइंगल ए बी सी से सॉल्व कर रहे हैं। अब आपके पास से कौन सी रेशो अप्लाई होगी, यहाँ पे कौन सी अप्लाई होगी 10, क्यों ये क्या है और ये क्या है, शाबाश, समझ आ गई आप लोगों को। परपेंडिकुलर ओवर बेस, आपने एंगल फाइंड करना है tan थीटा, परपेंडिकुलर आपके पास 13, बेस आपके पास 25, थीटा फाइंड करना है tan इनवर्स 13/25। बताएं क्या वैल्यू आ गई है 13/25 क्या वैल्यू थी 0.52। तो बताएं tan इनवर्स 52 27.47 डिग्री, यही है, हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक रॉकेट को आपने लॉन्च किया है कितने डिग्री से, ये देखें जी, ये आपने एक यहाँ पे खड़े हैं, आपने यहाँ से आपने एक रॉकेट लॉन्च कर दिया 80 डिग्री के, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे तो 90 होगा ना, बिल्कुल स्ट्रेट 90 से थोड़ा सा आगे, ये इस तरह आपने एक रॉकेट लॉन्च कर दिया। चलें जी, ये रॉकेट लॉन्च हो गया 80 डिग्री के साथ, ठीक है, ये 80 डिग्री आ गया। आगे क्या कह रहा है, आल्टीट्यूड यानी कि हाइट फाइंड करनी है। ये कह रहा है कि आपने हाइट फाइंड करनी है इसकी, उसने कितना ट्रेवल किया यहां से यहां तक 5000 मीटर उसने ट्रेवल कर लिया जी। समझ आई या नहीं आई, स्टेटमेंट समझ आई है।
ठीक है। वो कह रहा है कि एक रॉकेट को आपने लॉन्च किया 80 डिग्री के साथ, ठीक है। फाइंड द आल्टीट्यूड, यानी कि हाइट आपने फाइंड करनी है। अगर वो ट्रेवल कर जाता है 5000 मीटर, कितना ट्रेवल कर जाता है? 5000 मीटर। तो कौन सी रेशो अप्लाई होगी? कौन सी अप्लाई होगी? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन 80 डिग्री, थीटा आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, और हाइपोटेनस आपके पास क्या है? 5000। बताएंगे साइन 80 किसके इक्वल है? 0.98 994 इंटू 5000 डिवाइड और इधर आके बताएं क्या वैल्यू आ गई? 4920 मीटर। क्लियर है? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक एरोप्लेन का पायलट, एक जहाज का ना पायलट, एक जहाज उड़ाने वाला कितनी हाइट पे जहाज को उड़ा रहा है? यानी कि ये जमीन से उसकी हाइट है 400 मीटर, 4000 मीटर जी, ये ले जी 4000 मीटर है। फिर आगे क्या कह रहा है? 50 डिग्री से वो ये नीचे की तरफ वो कह रहा है कि एयरपोर्ट पे आके उसने लैंड करना जी, ठीक है। ये 50 डिग्री आ गया एंगल। फिर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो पायलट वो जहाज एयरपोर्ट से कितना दूर होगा। अभी वो कहाँ पे उड़ा है? यहाँ पे 4000 मीटर की बुलंदी पे। कितनी बुलंदी पे? यहाँ पे, इस पॉइंट से। अब वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? हाउ far from the airport will the plane be when the pilot began to descend, यानी कि नीचे उतारना शुरू कर देगा, ठीक है। बताएंगे ये कौन सा अप्लाई होगा? कौन सा एंगल अप्लाई होगा? रेशो कौन सी अप्लाई होनी है? कॉस क्यों अप्लाई होगा? ये बेस है और ये tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 50 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? 4000, और बेस आपने फाइंड करनी है। बेस आपने tan 50 बताएं क्या है? 1.1917, और x आपने फाइंड करना है। ये डिवाइड और इधर आके और 4000 आ जाएगा। ये आपके पास मल्टीप्लाई इधर आके 4000 डिवाइड बाय 1.1917, बताएं क्या वैल्यू आ गई? 335। मुझे लग रहा है ये गलत आंसर, चेक करें। हाँ सही है, सही है, ओके। 3356.5 मीटर, ये आपके पास आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। इतना वो एयरपोर्ट से दूर है। ये दिखाएं इधर, क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7, गे वायर स्पोर्टिंग वायर, यानी कि जो आपके पास रन फ्रॉम द मिडल ऑफ द यूटिलिटी पोल। अक्सर आपने देखा होगा ये खंबे जो होते हैं, ये बिजली वाले खंबे होते हैं, ठीक है। उनके साथ एक उसे बांधने के लिए एक वायर लगी होती है सपोर्ट देने के लिए। देखा है ना आपने ये जो आपने बिजली वाले खंबे देखे हैं, उसमें ये अगर एक खंबा है, उसके एक यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि एक वायर लगी हुई है जो उसे सपोर्ट करके रखी हुई है, जो जमीन के साथ बांध दिया है उसे, ऐसे लगी होती है ना, अक्सर देखा आप लोगों ने, ठीक है ना। वो कह रहा है कि एक सपोर्टिंग वायर है जो एक यूटिलिटी पोल यानी कि ये जो बिजली के खंबे या टेलीफोन वाले खंबे जो लगे हैं
उनके पोल के साथ उसे सपोर्ट के लिए बांधा हुआ है। समझ आ गई है? रन फ्रॉम द मिडल ऑफ द यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड, टू द मिडल से ग्राउंड तक। द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78.2 डिग्री। जो वायर है ना, ये कितने का एंगल बना रही है? 78.2 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर क्या कह रहा है आगे? विद द ग्राउंड एंड टच द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। और वो जमीन को टच कर रही है बेस से, जो बेस है ना खंबे की, पोल की बेस है, वहां से जो उसकी वायर है जहां पे वो जमीन के साथ उसे लगाया हुआ जमीन के साथ, तो वो उसकी कितनी है? 3 मीटर है। ये कितना है? 3 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। फाइंड द, आपने पोल की हाइट फाइंड करनी है। ये कंप्लीट हाइट फाइंड करनी है, ठीक है? ये आपने फाइंड करनी है कंप्लीट हाइट। और तार कहां पे बंधी हुई है? मिडल में। कहां पे बंधी हुई है? मिडल में। तो सबसे पहले तो आप एक्स फाइंड करेंगे ना यहां से, ठीक है? यहां से एक्स फाइंड कर लेंगे। तो कौन सी रेशो अप्लाई होगी? कॉस क्यों अप्लाई होगी? कौन है कॉस वाला? टैन ही अप्लाई होगी यार। बेस है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है आपने यार। एंगल गिवन है आपके पास, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan अब आपके पास 78.2 डिग्री परपेंडिकुलर आपके पास फाइंड करना है, और बेस आपके पास 3 मीटर है। बताएं जी, tan 70 क्या? 4.786 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या वैल्यू आ गई? चल यार ये ले, चल 36 मीटर है। और चुप कर यार, 14.36 मीटर है जी। राउंड अप कर दिया मैंने यार, जाहिल इंसान। इधर देखो, अच्छा ये आंसर नहीं आया। देखो उसने कहा हुआ है कि ये जो हाइट है ना, ये एक्स की हाइट है, यहां से यहां तक मिडल तक है, ठीक है ना? ये पोल की हाइट है यहां से मिडल तक, ठीक है? आपने पोल की हाइट फाइंड करनी है। ये हाइट जो फाइंड हुई ना 14.36, ये मिडल तक है यहां तक। तो ये आप हाफ है, हाफ है ना? तो यहां तक फाइंड करने के लिए अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पोल्स हाइट इक्वल टू 14.36 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो जी, 28.72 मीटर। ये आंसर है जी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक रोड है इंक्लाइंड, एक आप सी लेवल पे एक रोड बना हुआ है, ठीक है? जो कि इंक्लाइंड, यानी कि आपने वो पढ़ा हुआ ना फिजिक्स में, इंक्लिनेशन, वो जो ढलवान, ठीक है ना? ढलवान के अब यार ये देख लो यार, तो वो आपके फ्लाईओवर बने हैं, अशफाक शरीफ ने बनाए ना इनने यार, ठीक है ना? वो एक जमीन से ये देखें, फर्ज किया वो सड़क है इस तरह, तो उसके साथ वो ये हाइट के साथ ये इंक्लिनेशन जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ वो, ये समझ आ गई है? तो वो क्या कह रहा है कि कितना एंगल बना रही है? 5.7 डिग्री का एंगल बना रही है। 5.7 डिग्री का एंगल बना रहा है। वो जो गाड़ी है ना, कार है, वो यहां से चल रही है और इस तरह ऊपर जा रही है, ठीक है? इंक्लिनेशन में, यानी कि हाइट की तरफ जा रही है। ओके, 5.7 डिग्री के एंगल के साथ। आगे क्या कह रहा है? माइल्स। हाँ जी, वो कह रहा है कि यहाँ से फर्ज किया ये सी लेवल है, यहाँ से उसने वो कार ड्राइव करना शुरू किया और उसने 2 माइल ट्रेवल कर लिया है,
इसी तरह ऊपर जाते हुए कितने माइल, 2 माइल। फाइंड द हाइट ऑफ, क्या लिखा हुआ है आगे, ठीक है ना। वो कह रहा है कि जो कार है अब सी लेवल से कितना ऊपर चली गई है, यानी कि ये हाइट फाइंड करनी है आपने, सी लेवल से वो कितना ऊपर चली गई है, ये आपने हाइट फाइंड करनी है। तो क्या गिवन है आपके पास, कौन सा रेशो अप्लाई होगी, साइन थीटा। क्या अप्लाई होगी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 5.7 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी कि एक्स फाइंड करना, हाइपोटेन्यूज आपके पास है 2 माइल। तो बताएं जी, साइन 5.7 09 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 0 ओए क्या 1986 माइल, वो उसकी हाइट आ गई है, 0.1986 माइल उसकी हाइट ये आ गई है। ठीक है, चलें ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, और इधर देखो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 एक जैसे हैं। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले वाले आपके पास 8 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन थे, और ये अगले नेक्स्ट 4 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कभी पेपर में नहीं आए एक आधी दफा के अलावा। 4 क्वेश्चन है, दिखाओ बुक। 9, 10, 11 और लास्ट पे 12 देखें ना, गौर से देखें। चलिए देखिएगा यार, स्टेटमेंट गौर से देखिएगा, स्टेटमेंट जिसे समझ आ जाएगी क्वेश्चन उससे हो जाएगा। और इधर देखें यार, इधर देखें मेरी सुने, कह रहे कि टेलीविजन एंटीना, किसी ने देखे हुए ना एंटीने, आप लोगों ने, आप लोग तो केबल वाले दौर में पैदा हुए हैं सारे, एंटीने तो नहीं ना देखे होंगे, देखे हैं ना, पहले छतों पे एंटीने लगे होते थे। ठीक है ना, a television antenna of 8 feet height is located on the top of a house। एक घर है, ये पकड़ो, फर्ज किया ये एक घर है, क्या है, घर है, ये एक घर है, उसके ये घर है, उसकी छत है ये। ठीक है, छत के ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है ये, ठीक है, ये एक एंटीना लगा हुआ है छत के ऊपर, ऐसा ही होता था, वो एंटीना लगा होता था। ठीक है, एक घर है, उसके ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, 8 फीट है। कितनी है, समझ आई है, ये समझ आई या नहीं आई है। चले नेक्स्ट देखते हैं, इधर देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक पॉइंट से, एक द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री। देखें, वो कह रहा है कि आप यहां पे खड़े हैं, फर्ज किया यहां पे आप खड़े हैं, कहां पे खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं, और घर की छत को देख रहे हैं, टॉप ऑफ द हाउस। जो एंगल क्या बन रहा है इसका, 17 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 17 डिग्री। क्लियर है, समझ आ गई है। ये देखें, आप ना एक पॉइंट ए पे खड़े हैं, ठीक है, और घर आपके पास पॉइंट बी पे है, और उसकी छत पॉइंट सी पे है, और उसका एंटीना पॉइंट डी पे है। आप उसके वो उस पॉइंट से छत को देख रहे हैं, तो उसकी एंगल कितना बन रहा है, 17 डिग्री। और जब आप एंटीना को देखते हैं वहां पे खड़े होके, वहां पे फ्रॉम द उसी पॉइंट से, ठीक है, तो आप एंटीना को देखेंगे यहाँ पे, तो आपका एंगल बन रहा है 21.8 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन गया, 21.8 डिग्री, ये वाला एंगल। समझ आई या नहीं आई, यही कहा बना। दोबारा देखिएगा स्टेटमेंट, मैं आपको बता रहा हूं कि जिससे स्टेटमेंट समझ आएगी क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। ठीक है, ओए अच्छा ये देखिएगा, कह रहा है कि टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस। एक घर की छत के ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है,
ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस, घर का एंगल है आपके पास 17 डिग्री बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन और टू द टॉप ऑफ द एंटीना 21.8 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ हाउस, ये आपने फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ हाउस, घर की हाइट फाइंड करनी है, घर की हाइट आपने फाइंड करनी है। ये स्टेटमेंट समझ आ गई है? किसी का स्टेटमेंट नहीं समझ आई तो दोबारा समझा देता हूँ। ओके, अब क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। अब आपके पास ना दो ये राइट एंगल बन गए, दो ट्राइंगल्स बन गई है, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनी है, एक ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये देखो एक ट्राइंगल ए बी सी, और एक ट्राइंगल आपके पास बन गई ए बी डी। ए बी, समझ आई या नहीं आई? कितनी ट्राइंगल्स बनी है? तो एक ट्राइंगल ए बी सी और एक ए बी डी। ठीक है, ए बी सी के लिए ये परपेंडिकुलर है बी सी, और ए बी डी के लिए बी डी परपेंडिकुलर है। बी ए उसके लिए कौन सा परपेंडिकुलर है? बी डी, ये वाली पूरी हाइट वहां पे डी तक। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी सॉल्व करेंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, सब में ही tan अप्लाई करते हैं, tan अप्लाई ही होता है, करते नहीं है, होता ही है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये चारों क्वेश्चन में tan अप्लाई हुआ है। तो tan थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। पहले आपने ये tan इस पे अप्लाई करना, ट्राइंगल ए बी सी पे, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप इसे ना ये y सपोज कर लें और इसे x सपोज कर लें। ठीक है, बेस को x और परपेंडिकुलर को y। tan थीटा, यहाँ पे एंगल आपके पास क्या है? ए बी सी में एंगल क्या है, और ए बी डी में एंगल क्या है? ठीक है, 17 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपने y है, और बेस आपके पास क्या है? x है। बेस आपके पास क्या है? x है। tan 17 किसके इक्वल आ गया? 0.3051। ये x डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन 1 बन गई। क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, y इक्वल टू है 0.3051x आ गया। अब आप दूसरी ट्राइंगल पे आ जाएंगे, ट्राइंगल ए बी डी पे, ट्राइंगल ए बी डी पे। अब आपके पास ए बी डी, tan ही अप्लाई होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आपके पास tan आपके पास है 21.8 डिग्री, परपेंडिकुलर अब आपके पास ये टोटल है जी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी कि y प्लस 8 है, y प्लस 8, देखो ना, y प्लस 8, y प्लस, ये पूरी हाइट है ना, ये देखें, ये आपके पास y प्लस 8, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल परपेंडिकुलर बनेगा, y प्लस 8 आ गया। समझ आई या नहीं आई? और बेस तो आपके पास वही x है, बेस आपके पास क्या है? x है। tan 21 बताएं, 21.8, 0.31399, ये x डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई y प्लस 8, y प्लस 8, तो ये रखिएगा 0.399x इक्वल टू y किसके इक्वल था? y हमने किसके इक्वल लिया? 3051x, 3051x प्लस 8 एज इट इज आ गया, प्लस 8 एज इट इज आ गया। अब आप x वाली वैल्यू एक साइड पे कर लें, ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो ये कर लेते हैं जी 0.399x, ये प्लस हो रहा है इधर आके 0.3051x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8, तो ये 0.399 में से लेस कर दो 0.3051, 0.0939x इक्वल टू 8। आपने x फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.0939, क्या वैल्यू आ गई?
85.19 मीटर फीट है, ये फीट में ना, तो फीट आ गई हाइट। ये आपके पास वैल्यू आ गई एक्स की। आपने क्या फाइंड करना था? फाइंड द हाइट ऑफ हाउस, यानी कि वाई फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है? वाई। तो अब आपके पास एक्स आ गया, यहाँ पे कर रहा हूँ, या आपने नेक्स्ट पेज पे कर लेना, यहाँ पे कर रहा हूँ। y इक्वल टू आपके पास 0.3051 x, 0.3051 x। x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं जी। x आपके पास क्या है? 85.19 मल्टीप्लाई कर दें जी 25.99 फीट। ये आपके पास हाइट आ गई इसकी हाउस की। समझ आई है? नहीं समझ आई दोबारा बता देता हूँ, किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले। हैं कहाँ से? ये वाले समझ नहीं आई, ये वाली आ गई है। आपने क्या फाइंड करना था? फाइंड द हाइट ऑफ हाउस। हाइट ऑफ हाउस फाइंड करनी थी ना, यानी कि ये हाइट फाइंड करनी थी ना। ये आपके पास x आ गया, हाइट आपके पास यहां से आनी थी ना, y इक्वल टू 0.3051 x। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें और y आ जाना था। नहीं समझ आई? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिमिलर है जी। क्वेश्चन नंबर 10 इधर देखें यार, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इसकी भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जिससे स्टेटमेंट समझ आएगी उसी से क्वेश्चन होगा। तो कह रहा है कि फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वहां पे आप खड़े हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स in line with this point are found to be 30 degree and 45 degree, 30 degree and 45 degree। वो कह रहा है कि एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे खड़े हैं आप, हाइट पे खड़े हैं कहीं पे। फर्ज किया आप यहाँ पे खड़े हैं जी, एक पॉइंट ए है जी, ए पे आप खड़े हैं जी, पॉइंट ए पे आप खड़े हैं। वहां से आप ना दरिया में देख रहे हैं जी, कहाँ पे देख रहे हैं? दरिया में देख रहे हैं, ये दरिया बह रहा है, वहां पे आप देख रहे हैं, वहां पे दो बोट्स हैं, ठीक है। एक बोट सी है और एक बोट डी है, इन लाइन, यानी कि एक दूसरे की सीध में है, एक दूसरे की सीध में है, ठीक है ना, इन लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे दो बोट्स जा रही हैं, एक पॉइंट सी पे बोट है और एक पॉइंट डी पे बोट है, दो बोट्स हैं। क्लियर है? चलेंगे देखिएगा। The angle of depression of two boards in line with this point are found to be 30 degree and 45 degree, 30 degree and 45 degree। यहाँ से आप जब देख रहे हैं ना ये दोनों बोर्ड्स को, यहाँ से आप ये देखें, एक के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक के साथ 45 डिग्री का, एक के साथ 30 डिग्री का और एक के साथ 45 डिग्री का। अब आप बताएं कि किसके साथ 30 डिग्री का, किसी के साथ 45 डिग्री का बनेगा? सी के साथ 45 का और डी के साथ 30 का। कैसे? क्यों? क्या है? यहां से देख रहे हैं ना, ये देखें, यहां से आप देखेंगे ना तो जो पहले वाला एंगल है ना छोटा है, जो पहले आएगा ना उसका एंगल बड़ा होगा, ये 45 डिग्री है, ठीक है। और ये बाद वाला एंगल है आपके पास 30 डिग्री है जी। समझ आई है? यहां तक क्लियर है? ये समझ आ गई है? आपने देखे ना 45 का एंगल आपको ज्यादा देखना पड़ता है और 30 का एंगल आपको कम ऊपर देखना पड़ता है। ये भी इसी तरह, ये देखें, यहाँ पे अगर खड़े होकर आप देख रहे हैं तो ये कम आपको ऊपर सर करना पड़ता है और यहाँ पे आपको ज्यादा करना पड़ेगा उसकी निस्बत, 30 की निस्बत। ये इसका देसी टोटका है, बकाया नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका वो बता दूंगा क्या करना है इसका। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू
बोर्ड्स, ये आपने फाइंड करना है जी। फर्ज किया ये आपके पास x1 है, ये आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। ये वाला दोनों बोर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस, सी और डी के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000 फीट हाई, ये जो पॉइंट है ना ऑब्जर्वेशन जहां पे आप खड़े हैं, ये 4000 फीट की हाइट पे है, आप खड़े हैं 4000 फीट की आपकी हाइट पे खड़े हैं। तो अब आपके पास उसी तरह दो ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल है ए बी डी। ये दो ट्राइंगल बन गई। समझ आ रही है? किसी को मसला तो नहीं इसमें? चलें जी। तो अब आपके पास ना ये वाला आपके पास x1 है, तो ये x2 है जी। ये आपके पास x2 है और इससे पूरी जो बेस को हम एक्सपोज कर लेते हैं जी। पूरी बेस को क्या एक्सपोज कर लेते हैं? x। ठीक है। जो ट्राइंगल 1 के लिए है ये ए बी सी के लिए ये x2 है और ए बी डी के लिए x है, और आपने x1 फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है? x1। तो अब सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी सॉल्व करते हैं। tan ही अप्लाई होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 45 बताएं जी, tan 45 परपेंडिकुलर आपके पास 4000 है। अब बेस आपके पास x2 है, बेस क्या आपके पास x2। tan 45 1 के इक्वल होता है, x2 आपके पास आ जाएगा 4000। x2 क्या आ गया? फीट। समझ आई है? क्लियर है? tan 45 1 होता है यार, करके देख लें। 1 ही है। चलें, अब आपने ट्राइंगल सॉल्व करनी है ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। अब आपके पास इसी तरह tan ही अप्लाई होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 30 डिग्री, अब आपके पास एंगल क्या है? 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर अब आपके पास वही है 4000, और बेस आपके पास x, यानी कि x1 प्लस x2 दोनों आ जाएंगे। tan 30 डिग्री किसके इक्वल है? 0.577। ये x है, x यानी कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 4000 इक्वल टू 0.577। x1 आपने फाइंड करना है, x1 आपने क्या करना है, और x2 आपके पास कितना है? अभी फाइंड किया यार, 4000। x2 क्या आ गया आपके पास? क्लियर है? हैं? समझ आ रही है? चलें जी। अब ये 0.577 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.577 x1, और 4000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आती है? 2. या आप इसे एक और तरीका कर सकते हैं, आप गोली मारें से। आपने ना ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड करवा दो। x1 प्लस 4000, इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। 4000 डिवाइड बाय 0.577 कर दो जी। ये मल्टीप्लाई आ रहा है ना दोनों के साथ, इधर आके डिवाइड करवा दें, जल्दी से बताएं। x1 प्लस 4000 इक्वल टू 632। ठीक है, पॉइंट तो नहीं आ रहा क्या? 4। ये आपने x1 फाइंड करना है, ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, कर दें जी, माइनस कर दें। 2932.4 फीट, ये इनके जो डिस्टेंस है जी, दोनों बोर्ड्स का डिस्टेंस कितना है? 2932.4 फीट का। समझ आई है? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 की ही तरह, बस थोड़ा सा उससे चेंज है। वो कह रहा है कि एक चट्टान बनी हुई है, देखें डायग्राम देखें, एक पहाड़ी बनी हुई है, वहां पे आप खड़े होके ना
दो बोर्ड्स को देख रहे हैं, सेम उसी तरह बोर्ड ए एंड बी को आप देख रहे हैं, दिखाएं इधर देखिएगा। वो कह रहा है कि टू शिप्स विच आर इन लाइन विद द बेस ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ, एक चट्टान है जिसके साथ सामने दो शिप्स हैं, जहाज हैं, आर 120 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पे हैं एक दूसरे से। उसने का डिस्टेंस कितना है 120 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ टू द शिप इज आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एज शोन इन द डायग्राम। कैलकुलेट द डिस्टेंस BC एंड CD, कैलकुलेट द हाइट ऑफ CD ऑफ द क्लिफ। डिस्टेंस BC आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है x, और ये आपने हाइट फाइंड करनी है y। समझ आ गई या नहीं आई? उसी तरह आपके पास दो ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल ACD एंड ABCD एंड ACD, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ACD BCD, दो ट्राइंगल्स बन गई आपके पास। अब देखें एंगल है आपके पास, ये देखें ये 45 का एंगल, ये देखें इसके साथ बन रहा है, इसके साथ यहां पे 45 का एंगल आएगा ये, और ये 30 का एंगल यहां पे बन रहा है। समझ आ गई है? चले सॉल्व कर लेते हैं जी। tan आपके पास है tan थीटा इक्वल टू ट्राइंगल, पहले सॉल्व कर रहे हैं ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD सॉल्व कर रहे हैं। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर आपके पास क्या है फाइंड करना है, बेस भी आपने फाइंड करनी है, बेस भी आपने फाइंड करनी है ना, ये बेस है और ये BCD में ये बेस और ये परपेंडिकुलर। tan 45 किसके इक्वल होगा 1 के, ये डिवाइड और इधर आके तो यानी कि x इक्वल टू y, x आपके पास क्या है BC, x क्या है, और y आपके पास क्या है CD, y क्या आपके पास CD, ये आपके पास BC इक्वल टू CD आ गया, इक्वेशन 1। समझ आ गई है? फिर इसी तरह आपके पास ट्राइंगल AC एंड D आपने सॉल्व करनी है, ट्राइंगल ACD सॉल्व करेंगे। आपके पास tan थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस tan, अब आपके पास 30 डिग्री है, यहाँ पे क्या एंगल है 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपके पास y है, और बेस आपके पास x प्लस 120 है, x प्लस 120। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे tan 30 की वैल्यू 0.57, ये डिवाइड और इधर आके x प्लस 120 इक्वल टू y, ठीक है। अब आपके पास ये मल्टीप्लाई कर देंगे 0.577 x प्लस 0.577 मल्टीप्लाई बाय 120 करो 69.24, और यहाँ पे देखें y किसके इक्वल है x के इक्वल है ना, y किसके इक्वल है y इक्वल टू x है ना, तो y की जगह x पुट कर दिया, y की जगह क्या पुट कर दिया x पुट कर दिया। अब आपके पास ये 69.24 एज इट इज, ये x है, ये प्लस और इधर आके 0.577 x, ये 1 है, ये 0.577 है, 1 में से 0.577 लेस करो, फोर 3x, ठीक है। आपने x फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई और इधर आके करें जी डिवाइड करें, वन 68 है, चलें जो भी है यार चेक कर लीजिएगा, मीटर है, ठीक है। तो x इक्वल टू 163.68 है, और x आपके पास क्या है
BC। x इक्वल टू क्या है, BC इक्वल टू है 163.68 आ गया। और आपने क्या फाइंड करना था, BC और CD। और अब आपके पास था BC इक्वल टू CD है ना, यहाँ पे आपके पास BC इक्वल टू, यानी कि CD इक्वल टू है BC के, तो CD आपके पास आ गया 163 पॉइंट, दोनों ही सेम है, दोनों ही। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। उसमें कह रहा है कि सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज ऑफ 30 फीट अबव अ रिवर वाचिंग अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड। यानी कि आप यहाँ पे इस पॉइंट ओ पे खड़े हैं, जो कि एक पुल है, दरिया के ऊपर एक पुल है, वहां पे आप खड़े हैं जिसकी हाइट कितनी है, 30 फीट है। और दरिया में एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, उससे आप देख रहे हैं, उसे आप देख रहे हैं। इफ द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द फ्रंट, फ्रंट के साथ जो एंगल बन रहा है 14 डिग्री है, फ्रंट के साथ जो बन रहा है 16 पॉइंट, यानी कि जो पहले पहले आपको नजर आ रहा है वो 16.7 डिग्री है। और एंड द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द ब्लॉक ऑफ द लॉग इज बैक ऑफ द लॉग इज 14 डिग्री, और जो बाद में उसके साथ कितना बन रहा है, 14 डिग्री। हाउ लॉन्ग इज द लॉग, यानी कि वो लकड़ी का टुकड़ा कितना बड़ा है, ठीक है ना, उसकी लेंथ कितनी है, ये आपने फाइंड करना है। आपके पास दो ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल BCO एंड ACO। सबसे पहले आप ट्राइंगल BCO सॉल्व करते हैं, BCO, ट्राइंगल BCO को सॉल्व करेंगे, tan अप्लाई करेंगे, tan थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan आपके पास 16.7 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपके पास है 30, और बेस आपके पास x1, बेस आपके पास क्या है, डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 0.300, x1 इक्वल टू आ गया आपके पास 100 फीट। क्या आ गया, समझ आ गई है। अब आपने फाइंड करना है ट्राइंगल, सॉल्व करते हैं ट्राइंगल ACO, ट्राइंगल ACO, tan ही अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 14 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास है 30, बेस आपके पास x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, आपके पास ये डिवाइड हो रहे हैं इधर आके, x1 प्लस x2 इक्वल टू 30, tan 14 की वैल्यू बताएं जी, 0.2493, x1 की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, 100 है x1 की आपके पास, और ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 120.3। x2 फाइंड करना है, ये 100 प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 20.3 फीट। यानी कि ब्लॉक की लेंथ कितनी है, इस ब्लॉक की लेंथ कितनी है, 20.3 फीट का ब्लॉक है। ठीक है, आपकी बुक कंप्लीट। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।